शुरू हो जाइए। तो आप सीख रहे थे अच्छा वोल्टेज बढ़ घट रहा था, उसमें बासर लगता है, रबड़ वाला नहीं दिया हुआ है, वो रबड़ नहीं है। हाँ अच्छा, ऑफिस वाला ये नीचे फ़ोन करके ना बोल दीजिएगा कि पंखा का रबड़ गिर गया है जो ढकर ढकर कर रहा है, तो बंटिया को बुला के करवा लेंगे, फिर याद नहीं रहेगा, बोल ही दीजिए। तो ढकर ढकर करेगा तो बड़ा गुस्सा भरेगा। चलिए देखिए, एसआई चल रहा था, वहां से इधर हो जाइए, मन नहीं लगेगा। गिरेगा नहीं लेकिन मन में लगता है शंका नहीं। उसमें क्लिप डाला हुआ होगा। तो एसआई खत्म होते होते बच गया था नहीं। चलिए ये खत्म होते 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 बच गया था। टाइप 12 हो गया था नहीं, बोले थे कि होमवर्क बना लीजिएगा नहीं। चलिए आप बनाए होंगे, कुछ बना भी होगा, कुछ फंसे भी होंगे। लाइए ना होमवर्क पहले करवा लेते हैं, 2 मिनट का काम है। आज चाहे जितना देर लगे खत्म होके छोड़ेंगे, क्यों ना रात 1 बज जाए। आज इसको ख़त्म करके ही छोड़ेंगे। अब रात 1 बज जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। आप भी कह रहे होंगे आधा घंटा में ख़त्म होने वाला है। बोलेंगे प्यारे नेचर 12, 102 से लेके 112 तक, 102 से लेके 112 तक, एक 116 नंबर। और बोलिए 114 नंबर। चलिए 112 तक एक भी नहीं है। 113 से लेकर 125 तक, 113 भी है, 119। और बोलिए 120। चलिए और बोलिए 94, 95 नहीं, अभी नेचर 11 बाकी है। 20, 25। बोलेंगे 125 से लेकर अंतिम तक,
125 से लेकर अंतिम तक इधर है, 31 तक है। तो बोलिए 124 भी कोई पूछ रहे हैं और बोलिए। चलिए अंतिम तक सब खत्म। इक्कीस 22 भी, 121 122 भी, 108 भी। चलिए 131 भी। चलिए हो गया, अंतिम तक खत्म। अब इसको हम सीरियल वाइज सजा कर लिख कर देखते हैं। अब सीरियल वाइज लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़ा नमक हरामी हैं। नमक हरामी, कमीना, चोट्टा, सुअर, छछुंदर। 108, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 122, 124, 131। ये है ना। अब आप लोग बड़ा गौर से इसको देखिए। क्या छछुंदर, हरामखोर, चोट्टा, कमीना, सुअर, नाली का गंदा, कीड़ा से बदतर, अगर ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये खराब बात है। खराब बात है। अब ये सब चोट्टा लोग जितने स्टूडेंट हैं उनका गार्जियन अगर ऐसे देखें तो वो भी लाठियाँ निकाल के मार लाठी के गिराइए न देंगे। कहेंगे बेटा तुमको आज से लेके अब तक इतना रुपया खर्चा किया, सब डुबाइए न दिया। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ऐसा क्यों बोल रहे? इतना आसान क्वेश्चन में अगर इतने गधे लोग इतना अगर अटकते हैं तो जिंदगी में लगता है कि कभी कुछ कर सकते हैं? सुअर से भी अगर बदतर कुछ होता तो हम बोलते। सुअरों का क्यों नहीं? गिरेगा नहीं उधर, उधर से ही पट्टी चला या नहीं तो खुड़ोड़ खुड़ोड़ करेगा। देखे तो पंखा बंद कर दीजिए तो। अच्छा ठीक। इधर आ जाइए आप लोग। आधा ध्यान उधरे रहेगा, गिर न जाए कहीं। एक के स्विच से सब था, सब है खत्म हो गया, इसीलिए बोले इधर आ जाइए। देखिए एक अच्छे स्टूडेंट हैं, बेचारा सब खबर भी ले लिए। 108 लिख रहा है, 124। बाकी सब लोग कमेंट करके भगा दिए वो क्या लिख रहे थे जो नीचे चल गए। 108, 124 और कुछ था, ये सब बताया हुआ था नहीं। अच्छा अब समझाएंगे नहीं क्योंकि बना देंगे क्या करा किसी साधारण ब्याज की दर से को। अब इससे हमको एक बड़ा सीख मिला कि CI में जय गो क्वेश्चन हमको बनाना है उतना ही देंगे, एको को होमवर्क नहीं देंगे। न होमवर्क देंगे न हम ही एक के चीजवा को। अब जो बता दिए इतना छोटा चीज, अब इसी को 4 दिन तक हुरते रहेंगे तो टाइम ना बर्बाद होगा। उससे अच्छा होमवर्क ना देना। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे होंगे कि होमवर्क में क्यों कटौती करना चाह रहे हैं। अब क्या आदमी करेगा? लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना होगा। तिगुना होने का मतलब ब्याज 2 बढ़ा। 100 होने के लिए
200 से गुना यानी 2 शून्य आता है इधर भी। अब ये RT है, अगर R से भाग दे देंगे T निकल जाएगा, तो 20 से भाग दिए तो 10, यानी आपका आंसर हो गया 10%। 113 ये है प्रश्न संख्या 113। किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5, मूलधन 5 तो ब्याज 1, इसको 100 बनाने के लिए 20 से, तो इधर भी 20 से। 100 में है तो डायरेक्ट बोलेंगे 1 साल का ब्याज होता तो इतना ही %, लेकिन ये 4 साल का ब्याज है तो समय से भाग दे देंगे, हो जाएगा ना। 4 से 5 बार यानी 5%। करा किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5, तो बोलिए 100 होने के लिए 20 से, तो इधर भी 20 से। 5 साल का 5 से भागा 5 4 दूनी 8%, नहीं हो जाएंगे। तो अब ये परसेंट दशमलव में दिया, दशमलव भिन्न में, तो 8% है, तो परसेंट को दशमलव भिन्न में बदलना है तो 2 अंक के बाद दशमलव, क्योंकि बट्टा 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.08। नेक्स्ट, कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है, तो 100 होने के लिए 20 से, बोलिए 10 वर्ष का है, 10 से भाग दे दिए तो 4%, तो आपका आंसर हो जाएगा साधारण ब्याज दर कितना, 4%। ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन गड़बड़ है। कह रहा है प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर से किसी राशि पर 10 वर्ष में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 है, यानी मूलधन आपका है 5 तो ब्याज आपका होगा 2। अब बोलिएगा यहाँ पर ये है आपका 10 साल का, 10 से भाग दे देंगे तो 1 साल का। अब एलसीएम से गुना कर लीजिएगा तो 5 1 का एलसीएम 5, तो ये हो गया आपका 5 से गुना करिए 5 5 25, 5 से गुना करिए 5 5 कैंसिल यानी 1। अब रूल से बनाइएगा 25 को नीचे, ब्याज को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, तो 25 6 तो 4%। ये तो समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट में मान लेते हैं, कन्फ्यूजन है। तरीका तो बता चुके थे ढेर सारे, तो ये आपका गलत है। आपका आंसर ये टाइपिंग में मिस्टेक होल होगा, इसीलिए पूरे गड़बड़ हो गया है। 4%, किसी दूसरा का ऑप्शन आ गया होगा गलती से, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, इस तरह से ये 116 था। एक 119, करा किसी धनराशि पर ब्याज की वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16%, यानी मूलधन होगा 100 तब ब्याज होगा 16। दर प्रतिशत एवं समय दर्शाने वाले वर्ष का संख्यात्मक मान समान है, यानी दर, तो हम दर अगर बोलेंगे x%, तो समय भी आपका बोलना होगा x वर्ष, यही ना। तो हम बोले x वर्ष है, तो मूलधन 100 में है ही, तो अब ये डायरेक्ट आपका हो जाता है इतना, लेकिन समय से भाग देना पड़ेगा ना। समय से भाग दिए तो इतना % दर हो गया, और दर इधर लिखा है x%, दोनों तो उसी का है, इसलिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो x² बराबर 16, तो x बराबर 4। तो ब्याज की दर प्रति वर्ष है, तो दर प्रति वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष यानी 1 साल का, तो x का वैल्यू 4, तो यहाँ होगा 4%, यहाँ होगा 4 वर्ष, तो ये 119 था। एक 120, करा किसी धन का एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज उस धन का 9/16 है, तो साधारण वो उस धन का, तो आपका साधारण ब्याज हो गया 9,
इसको हमें 100 बनाना है। दिक्कत है तो 100 से गुना कर लीजिए, लेकिन 16 से भाग दे दीजिए। तो 16 16 100 बचा ना, तो इधर भी 100/16। तो ये 100 है तो ब्याज इतना है। अब हम बोलेंगे करा ब्याज तो इतना %, लेकिन 1 साल का रहेगा तब, तो ये RT% है, समय से भाग देंगे दर हो जाएगा। अब कह रहे यदि प्रति वर्ष प्रतिशत ब्याज की दर तथा वर्षों में समय समान है तो ब्याज की दर क्या है? तो दर X% और समय X वर्ष। तो हम X से इसमें भाग दे देंगे, X से भाग दे देंगे तो इतना % दर निकल गया। प्रश्न X% है, % से % X गुना हुआ तो X²। इधर आएगा तो रूट, यानी X बराबर इतना का रूट, तो 9 का रूट 3, 100 का रूट 10, 16 का रूट 4, 2 यहाँ हो गया 15/2, यानी 7.5%। ये वही है ना 9/16 वही। ये हो गया। $122 कह रहा है साधारण किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9। ऐसा झापड़ लगेगा ये सब छोटा को समझ नहीं आता है। 100 होने के लिए 100 से गुना, लेकिन 9 से भागा तो ये 100 हो जाएगा, यानी 100/9। अब कराता था वर्षों की संख्या प्रतिशत, दर प्रतिशत बराबर है प्रति वर्ष दर प्रतिशत। तो हम बोले RX% और समय X वर्ष। तो अब हम सीधा बोलेंगे कि इसमें X से भाग दे देंगे तो इतना % और उधर है इतना %, वही आपका X²। इधर आके रूट, तो 100 का रूट 10, 9 का रूट 3, 10/3, यानी 3.1/3। ये भी बताया हुआ है कि नहीं? जिंदगी में घर पर पढ़े वाला को कभी नौकरी होगा, ये समझ में आ रहा है ना? पूछ हल्के को पूछ रहा है, का जिंदगी में कुछ कर पाएंगे? साधारण ब्याज की किस दर से 100 रुपया 10 वर्षों में 200 रुपया हो जाएंगे? मूलधन है 100 रुपया, मिसधन 200 रुपया हो जाएंगे। मिसधन ना है, लेकिन हम ब्याज लिखेंगे तो ब्याज कितना बढ़ा? इस 100 में है ही तो यह RT% यानी इतना %, लेकिन समय 10 वर्ष है, 10 से भाग दे देंगे तो 10% हो गया ना। आइए समय निकालना है। कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% की वृद्धि होगी? तो 40% वृद्धि होगी, यानी ब्याज ना है 40%, बढ़ता है ब्याज है ना, तो ब्याज RT%, तो R × T। अब बोलिए 5%, 5 8 है 8 बरस। अब डायरेक्टे बोलिए 5% की दर से कै वर्ष में 40% होगा? तो हम 5 में 8 से गुना तो 8 वर्ष में, इस तरह से बोल देंगे ना। अब यहाँ आइए, करा 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में दोगुनी होगी? मूलधन 1 तब मिश्रधन 2, तब बोलिए ब्याज कितना? अब मूलधन को कितना बनाना पड़ता है?
100 बनाते हैं तो 100 से गुना, तो इधर भी 100 से। तो ब्याज मतलब RT ना है, तो R से भाग देंगे T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R, वही ना करते थे। तो यहां पर बोलिए दर है तो दर से भाग दे देंगे 10 से, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष हो जाएगा ना। बस वही तो है, करना क्या था, सिखा तो देवे किए थे। चलिए जल्दी से आप लोग बोलिए तो इसका आंसर बना के बोलिएगा, ये लिखा हुआ है इसको मत देखिए, बनाइए जल्दी से। एक लिख रहे हैं सच्ची जी को बोलिए PDF टाइम पर भेजने के लिए। PDF कल नहीं गया था, गया था ना, कल ही गया था ना, क्या डाले कम कोड़िया। एगो मोबाइल में अपने से चेक नहीं कर सकते PDF आया है कि नहीं। अब PDF रोज डलाता है, अगर एक ही बार हम डाल देंगे तो फंस जाएंगे ना, जैसे अभी फंसे आप लोग को पता चल रहा होगा, हम क्यों नहीं डलवाते एक ही बार। अब क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा परेशान करिएगा, तो अगर नहीं क्वेश्चन डाला हुआ रहता तो क्वेश्चन कटिंग करने में आसान होता, अगला दिन से कम कर दिए तो होश ठंडा हो जाता है। नहीं तो पता चला कि क्वेश्चन दे दिया, साल भर एक गो चैप्टर में लग गया। अब क्या करें, हम दे ही सकते हैं, करवाने का प्रयास ही न कर सकते हैं। ऑफलाइन में रहते तो 2-4 झापड़ दे भी देते, लेकिन ऑनलाइन में अब कैसे आपका काम चलेगा। अब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, आदमी का मूड खराब होता है ना। इतना कल तो देखे थे ना आप लोग, कितना तरह से के बारे के चीजवा को करके ऐसे 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 कितनों बकलोल रहेगा, सीख जाएगा नहीं सीखेगा। इतने बार इतने तरह से बताए हूँ, उसके बावजूद भी इन लोग का यही हाल है। करा कितने समय में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का इतना गुना, मूलधन में का लगा हुआ है, तो मूलधन का इतना गुना यानी मूलधन होगा 1000। करा कितने समय में किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से मूलधन का 125/1000 गुना, यानी मूलधन होगा 1000 तो ब्याज ना कितना। तो बोलिए इसको 100 होने के लिए 10 से भागा ना, तो इधर भी 10 से भागा। अब ये RT आ गया, अब इससे आपको कोई लेना देना, ये RT है, R × T%। अगर R से भाग देंगे तो T निकलेगा, T से भाग देंगे तो R निकलेगा। तो यहाँ R से भाग दीजिए तो T निकल जाएगा, नहीं इतना वर्ष। तब काटिए 25 से 5 6 और 25 4, 5/4 का मतलब 4 इकाई 4 1 5, सॉरी इतना वर्ष, तो 1.1/4 वर्ष। कितना आसान है। उसी तरह से इसका आंसर जल्दी से बोलिए, कल ही बोले थे कि बना लीजिएगा सब। बुक लेना है प्यारे, फ्लिपकार्ट पर चेक करिए, बहुत सारे लोग ऑर्डर दे दिए हैं, उन लोग का बुक चला भी गया है आज। कुछ लोग आज कल दिए थे, उनका आज जाएगा, फिर चल जाएगा बुक। हमारे यहाँ बुक की संख्या इतने तरह का है कि कौन वाला बुक चाहिए। करा 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित, यहाँ बुक मेला नहीं लगता है, तो एक बार ज्योमेट्री का बुक वहाँ भेजे थे, मतलब 1 घंटा नहीं हुआ, लगभग 5-6 हज़ार बुक था, लुटा गया तुरंत। जबकि वो लगता है दादे जमाना का, मेरा मतलब वो 5-7 साल पुराना था। वो घंटे भर में लुटा गया। तो बुक इतने तरह का यहाँ है कि हर बुक ज़रूरत का चीज़ ही है, क्योंकि असाइनमेंट
हम लोग का देखते हैं अभी नया वाला जो बुक है उसको कोई पढ़ाने का, मार्केट में तो आप लोग घूमते होंगे ना, लॉज में और भी लोग होंगे तो दूसरा जगह पढ़ते होंगे। किन्हीं का किताब में इतना क्वेश्चन है, इतना स्टैंडर्ड आता है, कोई पढ़ाई भी नहीं करते हैं, कोई हिम्मतें नहीं जुटाएंगे कभी कि इतना पढ़ा देंगे, क्योंकि समय लगता है ना। लेकिन ऑफलाइन में हम करवा ही देते हैं। ये तो ऑनलाइन में कम कोड़ियाँ इतना कम में देते हैं तभी वो देखते हैं ना क्या हाल है, ये लोग क्या पढ़ पाएंगे। हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए इधर 10% वार्षिक ब्याज के दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है। मूलधन और साधारण ब्याज, मूलधन और साधारण ब्याज। बोले इसको 100 बनाने के लिए 10 से, तो इधर भी 10 से, अब इससे कोई मतलब नहीं, आरटी है। आप बोलिएगा आर से भाग दे देंगे तो 80, यानी 3 वर्ष हो गया ना। बोलिए अब हमें कोई ज़रूरत है, कर नहीं लेंगे, सब तो वही है। अब ये पूर्णांक में है तो उससे भी थोड़े ना कोई दिक्कत है। कितने वर्षों में एक धनराशि 6.25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर दोगुनी होगी, दोगुनी होगी। तो यानी मूलधन है 1, मिश्रधन हो गया 2, यानी ब्याज बढ़ा कितना, तो 100 होने के लिए 100 से गुना, तो इधर भी 100 से, यानी 2 को 0। अभी इससे कोई लेना देना, तो यह आरटी है, तो हम आर से भाग दे देंगे तो टी निकल जाएगा। 6×4 = 24, 1 25/4, मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो उलट के ऊपर ना, 25 ये उलट के ऊपर, तो 4×4 = 16 वर्ष। उसी तरह से ये सब हो जाएगा। चलिए सब ऐसे ही है, कर लेंगे। ये देखिए, करा किसी धन पर, कब पूछा उसको मत देखिएगा, यहाँ पर कुछ बात है, ध्यान दीजिएगा, वही चीज है। करा किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 है। मूलधन में क्या लग गया, मूलधन 9, तो बोलिए ब्याज कितना। अब इसको आपको क्या करना है, 100 बनाने के लिए 100 से, लेकिन ये 9 फालतू ना है, 9 से भागा, यानी 100/9 से गुना, तो इधर भी 100/9। अब इधर से कोई लेना देना। अब यहाँ थोड़ा समझना है, इसमें स्टार लगा दिए, ध्यान रखिए, भारी नहीं है, बस 1 सेकंड। अब कह रहा यदि वर्षों की संख्या, कह रहा वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के दोगुनी है, दर प्रतिशत की दोगुनी है, तो अगर ये x% है तो ये 2x वर्ष है, इतने ना, हाँ या ना। तब बोलिए ये आरटी है। अगर यहाँ पर तो समय क्या है, तो दर से भाग दे दीजिए, तो हम बोले कि ये आरटी है, तो अगर आर से भाग दे देंगे, यानी x से भाग दे देंगे, आर से भाग दे दिए, तो ये क्या निकल गया, टी निकल गया। तो इधर टी इतना और इधर टी कितना है, 2x ना। अब ये दोनों समय आपस में बराबर है, वही चीज ना है, खाली दुगुना लिखल था तो वहाँ 2 गुना हमको लिखना पड़ गया बस। आप बोलिएगा ये 2 से 2 कट गया, x उधर जाके गुना, तो x², अभी बोले पड़ेगा x²। बोलिएगा उधर जाके x², इधर आएगा तो रूट, तो x बराबर इतना का रूट, तो 100 का रूट 10 और 9 का रूट 3। दिक्कत है तो स्टेप बाय स्टेप कर लीजिए। तो 10/3 का मतलब हो जाएगा, अभी रुकिए, आंसर नहीं है ये, पूछ क्या रहा है, कितने समय के लिए दिया गया, तो समय 2x वर्ष न माने हैं, 2x वर्ष न माने हैं, तो ये मत बोल लीजिए x का वैल्यू इतना आ गया तो आंसर यही है, यहाँ 2x समय है। तो बोलिए 2 × x, x का वैल्यू 10/3 यानी 20/3, 20/3 का मतलब बोलेंगे 6 × 18 = 2 20, इतना वर्ष ना, नहीं समझे। हड़वाड़ी में होता क्या है कि 3.1/3 यहाँ दिखता तो एकदम मारिया देते ही होगा, मिस्टेक हो जाता है। यहाँ पर समय आपका 2x माना हुआ है, तो 2x का वैल्यू बताना था, तो यहाँ मान पुट कर दिए x का, तो आपका हो गया इतना। अब हो जाएगा, बस इतने तक था। क्या हुआ,
x को निश्चित, वो निश्चित है ये नहीं है तो निश्चित कर कैसे दीजिएगा? यहाँ बान तो अनुपाते ना है वो, तभी तो अनुपाते मानल है। तो अगर इसको आप 1 मानते, इसको 2 मानते, तो हमको 2 यूनिट का वैल्यू बताना पड़ता ना। 2 यूनिट मतलब कितना? वो 1 यूनिट निकालता था, 2 यूनिट तो गुना 2। वह तो बात वही ना हुआ। समझने के लिए हम x लिखे, आप यूनिट लिखे, उससे क्या दिक्कत है? हो गया ना? तब बाकी सब बन जाएगा। बस यही को बताना था। उसी तरह से ये सब सबब हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है तो इससे क्या दिक्कत है? कितने समय में 4000 रुपया यानी मूलधन है, 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 400। तो बोलिए ये ब्याज है 400, हमको यहाँ 100 ही ना चाहिए। 100 पूरा होने के लिए यहाँ कैसे भागा? 40 फालतू ना है, तो 40 से इधर भागा तो 40 से इधर भी, तो अभी 100 पूरा हो गया। अभी इससे हमें कोई लेना देना, इसको पढ़ेंगे। ये R × T% है, तो R से भाग दे देंगे तो ये T नहीं निकल जाएंगे। तो इससे ही कट गया 10 बार, 2 से 5 और 2 से 3, 5/3। तो 5/3 वर्ष है, महीना में बदलेंगे तो 12 से गुना कर लीजिएगा। हम बोले महीना में बदलना है तो 12 से गुना, तो 3 से कटेगा 4 बार, तो 5 चौका 20 माह। ये वर्ष में था, तो महीना में, तो महीना में आंसर दे दिए। कर लीजिएगा ना। चलिए, तो निश्चित राशि भी है तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब आपसे हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। इससे कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में तो सब हो जाएगा। यहाँ तो फिर अगला तो हो ही गया है, ख़त्म ना। तो अगला क्लास से सीखेंगे CI। अलग अलग 2 गो समय, तो उसके लिए सिखाए थे ना। मिसधन 2 को दिया रहता था, पहले वाला 3 साल के लिए मिसधन, अब 5 साल के लिए मिसधन, तो नहीं सिखाए हैं? अब पहला दिन आज बैठे हैं, तो छुट्टी जैसे रोज मिलता था तब भाग जाते थे, उसे ही आज भी भाग जाना। ये ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं ना, ऑफलाइन थोड़े पढ़ा रहे हैं। तो आप आज बैठे हैं, सारा रामायण खत्म, सीता किनका पत्नी है अभी वो नहीं पता है। चलिए जाइए, तब जाइए, तब खत्म हो गया ऐसा ही।